चलिए, हमारे साथ बीजेपी के नेता जगदीश मुखी भी इस वक्त प्रोफेसर मुखी भी जुड़ चुके हैं। मुखी साहब, आपके चेहरे की रंगत मुस्कुराहट बयां कर रही है जीत की खुशी। आपको जीत की सबसे पहले बधाई। जिस तरह से यहाँ पर देश ने भरोसा दिखाया है, 280 सीटों पर लगभग आप अपने दम पर बढ़त बना रहे हैं। 275 से 280 में वो आंकड़ा जो है फ्लक्चुएट होता दिख रहा है। तो ऐसे में जो आपने अपने मैनिफेस्टो में चाहे धारा 370 को लेकर बात कही हो या फिर राम मंदिर को लेकर बात कही हो, अब उन वादों को पूरा भी करना होगा। और बहाना भी नहीं है कि हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं है। मैनिफेस्टो में पढ़ा है आपने? जी, ये लिखा मैनिफेस्टो में, इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है। कहीं जिक्र नहीं आया। मैं किंतु आपकी बात राम मंदिर का जिक्र किया है आपने। आप नरेंद्र मोदी जी का चुनाव समाप्ति के पश्चात पहला बयान थोड़ा ध्यान से पढ़ें, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के नाते बहुमत प्राप्त करने वाले हैं, किंतु एनडीए के हमारे जितने पार्टनर्स हैं वो सब सरकार का हिस्सा होंगे और हमने केवल मात्र सरकार नहीं चलानी, देश चलाना है जी। और देश चलाने के लिए उन्हें अपील की जी। बाकी पॉलिटिकल पार्टी को भी हम साथ लेकर के चलेंगे। चलिए, और साथ तो जो उनको मंजूर होगा वही काम होगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। प्रेजेंटेड बाय घड़ी पचिन पर चलते हैं। जगदीश मुखी साहब, जो त्रिपाठी साहब ने कहा कि आज देश की करोड़ों माओं को कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी आस आप लोगों से आ गई है, क्योंकि जिस तरह का पूरा कैंपेन हुआ, जिस तरह का माहौल इस समय था, उसे ऐसा लगा कि सिर्फ उम्मीद की किरण नरेंद्र मोदी है। तो क्या आगे वो बरकरार रह पाएगी? निश्चित रूप से आपको ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी हैं। जब अचानक उनको यहां से संगठन के हमारे मंत्री थे और प्रभारी थे हरियाणा के, हिमाचल के, अचानक उनको जाकर के ओथ दिलाई है मुख्यमंत्री की, तो उस समय क्या थे? वो संगठक थे, बहुत अच्छे संगठक हैं वो। और ये जो कहा जा रहा है मोदी, ठीक है, उनके व्यक्तित्व के कारण, उनकी प्रतिभा के कारण आज भारतीय जनता पार्टी को और बहुत बूस्ट मिला है, किंतु ये जो सवाल किया जाता है वो उन पर कोई अंकुश रहेगा नहीं रहेगा। मैं अपने आप में ये बताना चाहता हूं आपको कि वो स्वयं संगठन के व्यक्ति हैं जी। उन्होंने स्वयं संगठन का अंकुश हर एक पर रखा है और वो संगठन के अंकुश में रहने वाले हैं। आप कह रहे हैं जो विश्वास जनता का है वो जरूर पूरा होगा। निश्चित रूप से मुकेश खन्ना साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं।